जय माँ सरस्वती। श्री गणेशाय नमः। चलिए दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1849 में। 29 मार्च 1849 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार राज्य में है तथा दूसरे नंबर पर 1028 जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। जन घनत्व के हिसाब से बिहार सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, जापान की मुद्रा का नाम बताइए। तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। देखो, मुद्रा और राजधानी से एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और राष्ट्रीय मुद्रा येन, वह भाषा जापानी है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर कहाँ का था? हिटलर इटली का था ना। हिटलर का जर्मनी का था, इटली का नहीं, सॉरी। हिटलर जर्मनी का था। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिनाई ऑस्ट्रिया में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हिटलर ब्रिनाई ऑस्ट्रिया में हुआ था। नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1921 ईस्वी में स्थापित सब दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से निकला है। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता है। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया ब्रोना या ब्रुनोई के एक गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। गरीबी के कारण उसकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पूरी नहीं हुई। बाद में हिटलर म्यूनिख चला गया और एक चित्रकार बन गया। हिटलर एक चित्रकार बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आइए देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिसे हम निर्मित करते हैं। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य, वनों प्राप्त करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7 है,
राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो आंसर सही है सबसे मतलब कम। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम सबसे कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 40 हो सकते हैं। संविधान की व्यवस्था में की गई प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु साथ ही भी यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उस की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। लोकटक झील मणिपुर मीठे पानी की झील की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में कुबू लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक महात्मा गांधी थे, जो कि प्रश्न में नहीं दिया गया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बैठक ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक बम्बई में हुई। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्वीकारा गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो किसका? नामदेव। अभंग नामदेव प्लस तुकाराम। भक्तिकालीन संतों ने नामदेव इस्लाम से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नामदेव के गीतात्मक पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद पंजाब में ही बस गए थे। इनके मराठी गीतों के संकलन अमंग नामदेव का कहना था कि एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरे पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी संकल्पना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसकी संकल्पना है। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये तत्व ही वास्तविक रूप से देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है? तो यह कौन सी गैस हो जाएगा? CFC गैस होती है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है? तो कौन सा
गैस होती है CFC गैस हानिकारक होती है। पृथ्वी का वातावरण पृथ्वी का वातावरण पृथ्वी का वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी का वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी के नज़दीक लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फियर है, जिसमें ओजोन परत होता है। यह स्तर सूर्य प्रकाश के पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को शोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। वातावरण में स्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण ओजोन स्तर का विघटन हो रहा है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता किससे संबंधित अनुच्छेद है? यह अवसर की समानता आर्टिकल 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता विधि का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 16 में के अनुसार सभी नागरिकों के सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर होंगे। तो अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 16 होना चाहिए इसका आंसर ना। यहाँ पे एक गलत दिया गया है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद तो 16 होना चाहिए। तो क्वेश्चन सी सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी नागरिकों के सरकारी पदों पर नियुक्ति समान अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई है। आर्टिकल 22 में एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अपने पसंद से वकील से परामर्श तथा बचाव का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम का Na होता है और लेड का Pb होता है। लेड का क्या होता है? Pb होता है। मरकरी का Hg होता है। सिल्वर का Ag होता है। तो चले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हो जाता है सोडियम Na हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक Na होता है। इसके लैटिन नाम नेट्रियम से व्युत्पन्न है। दूसरी ओर मरकरी, लेड और सिल्वर चांदी को क्रमशः Hg हाइड्रेजीरियम, Pb प्लम्बम एवं जगह Ag अर्जेंटीना प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। सेंटियागो की राजधानी क्या हो जाती है? सेंटियागो की राजधानी, देखिए राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। चिली की राजधानी सेंटियागो। राष्ट्रीय मुद्रा पेसो व भाषा स्पेनिश है। चिली की राजधानी सेंटियागो। राष्ट्रीय मुद्रा पेसो व भाषा स्पेनिश है। निम्नलिखित में से हो जाएगा कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव नहीं है, तो यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर
देती है, वाष्पन में नहीं, तो यही नहीं होगा ना, यही नहीं है, जो गलत है, तो यही इसका सही आंसर होगा। यह भूमध्य रेखीय वायुमंडल परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है, सही है। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, सही है। यह पेरू तट पे जल का तापमान कम कर देती है, सही है। तो सागरों या महासागरों की सतह पर जल की एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं। समुद्री जल जब एक ही दिशा में अधिक वेग से बढ़ता है तो उसे धारा कहते हैं। जैसे अल नीनो की धारा, जिसकी गति 28 से 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जब पवन तेज प्रभाव से सागर की ऊपरी सतह का जल धीमी गति करने लगता है तो उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या हो जाता है? शिक्षा विज्ञान। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति की स्थापना करना। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 18, काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? काला शोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित था। काला शोक या शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने हो जाएगा पाटलिपुत्र को हो जाएगा पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कालाशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। जो कालाशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कालाशोक दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 होती है। कितनी होती है? 15,000 होती है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेप कहलाता है। ये व्याख्या हो जाएगी निक्षेपण। किसी द्रव्य का गैसीय अवस्था में बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाना होता है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होती हैं उसे क्या कहते हैं? रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का में सहायक होती है उसे प्लेटलेट कहते हैं। जो प्लेटलेट होता है वह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। यह मेगा कैरियोसाइट अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। प्लेटलेट की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। प्लेटलेट केवल स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। इनका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन सहायक होता है। विटामिन के व थ्रोम्बिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसे हीमोग्लोबिन रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या कर सकता है? अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। सही है। व्याख्या में क्या हो जाएगा?
24वां संविधान संशोधन 1971। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो आइए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम वह नियम जो ऊष्मा के प्रवाह होने की दिशा को व्यक्त करता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? वह नियम जो ऊष्मा के प्रवाह होने की दिशा को व्यक्त करता है। केल्विन प्लांक का कथन ऐसा प्रक्रम असंभव है जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर दे, अर्थात किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं होती है। काल्सियस का कथन है, एक केल्विन का कथन था कि किसी भी ऊष्मा के उसकी दक्षता 100% नहीं होती है। काल्सियस का कथन है, ऐसा प्रक्रम असंभव है जिसमें किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के बिना निम्न ताप युक्त वस्तु से उच्च ताप युक्त वस्तुओं की ऊष्मा प्रदान करें। ये भी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएगा। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। विश्व कप 2023 फाइनल में के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विश्व कप 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का 13वां संस्करण कहाँ का आयोजन भारत में हुआ? इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया रही और विजेता भारत रहा, 6 विकेट से हार गया। इसका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया। सोडियम यौगिक का नाम बताइए। इसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल मृदु बनाने में किया जाता है। तो धावन सोडा हो जाएगा। धावन सोडा जिसमें सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं? तो क्षेत्राधिकार से क्या हो जाएगा?